बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ किडनी डेवलपमेंट। किडनी की मॉलिक्यूलर रेगुलेशन को समझने के लिए हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होगा रेसिप्रोकल इंडक्शन बिटवीन यूरेट्रिक बड एंड मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा और दूसरा होगा मेसेनकाइमल टू एपिथेलियल इंटरेक्शन। दूसरा होगा मेसेनकाइमल टू एपिथेलियल इंटरेक्शन या फिर ट्रांजिशन भी लिख सकते हो, तो मेसेनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन। हमने इन दो कैटेगरी को पढ़ना है। ये दोनों आएगी मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ किडनी डेवलपमेंट के अंदर। पहली जो होगी वो यूरेट्रिक बड और मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा के दरमियान रेसिप्रोकल इंडक्शन होगी। जब हमने कहा था कि जो परमानेंट किडनी जिसको मेटानेफ्रोज भी कहते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, यानी जो किडनी बनती होती है वो दो इंपॉर्टेंट सोर्स से बनती है, यूरेट्रिक बड, दूसरा मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। यूरेट्रिक बड एक मेसोनेफ्रिक डक्ट की डायवर्टिकुलम था। जब मेसोनेफ्रिक डक्ट क्लोएका में ओपन हो रही थी तो इससे पहले वो एक डक्ट देती है या फिर डायवर्टिकुलम देती है, उसको बोलते हैं यूरेट्रिक बड। और दूसरा होगा मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा जो कि इंटरमीडिएट मेसोडर्म का पार्ट होता है सैक्रल रीजन के अंदर। तो हमने इनके दरमियान रेसिप्रोकल इंटरेक्शन को पढ़ना। दूसरा हमने पढ़े कि मेसेनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन। तो पहले हम डायग्राम से उसको समझेंगे, फिर इसके बाद हम इसका फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जब भी हम मॉलिक्यूलर रेगुलेशन पढ़ते हैं तो इसमें हम स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करते हैं। वो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अपने रिसेप्टर पे बाइंड करके कोई ना कोई सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट करते हैं। वो सेकंड मैसेंजर आगे न्यू टारगेट टिश्यू की ग्रोथ भी कराता है, उसकी प्रोलिफरेशन भी कराता है और इसको डिफ्रेंशिएट भी कराता होता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा कि रेसिप्रोकल इंडक्शन बिटवीन यूरेट्रिक बड एंड मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। इसका मतलब ये होता है कि यूरेट्रिक बड मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा की ग्रोथ करवाएगी और इसके बदले में जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा होगा वो यूरेट्रिक बड की ग्रोथ करवाएगा। पर इस डायग्राम में देख लेते हैं कि जो यूरेट्रिक बड क्या और मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। तो इस डायग्राम में आपको ये नजर आ रहा है, ब्लू वाला नजर आ रहा है आपको, ब्लू डॉट। ये क्या मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा ये क्या बन के मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप हो गया। असल में ये जो पार्ट है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो किससे अराइज किया होगा यूरेट्रिक बड से। जो यूरेट्रिक बड ने क्या बना दिया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यानी कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ किडनी। उस कलेक्टिंग सिस्टम ने जो मेटानेफ्रिक टिश्यू थे उसको डिफ्रेंशिएट करा के उसको मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप में डिफ्रेंशिएट करा दिया, उसको स्टिमुलेट करवा दिया। तो यहाँ क्या बन के मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप। तो ये क्या होगा मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा और ये क्या होगा यूरेट्रिक बड का डेरिवेटिव है। इनके दरमियान रेसिप्रोकल इंडक्शन को पढ़ना है। रेसिप्रोकल इंडक्शन के लिए हम स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करेंगे। ये है मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा के अंदर एक स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेस होगा। एक स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेस होगा, उसका नाम होगा WTI। क्या बोलेगा उसको हम WTI। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दो काम करेगा। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दो काम करेगा। ये प्रोड्यूस कहाँ हुआ है, किसके अंदर एक्सप्रेस हुआ, मेटानेफ्रिक टिश्यू के अंदर यानी मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा के अंदर। ये उस मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा को कहेगा कि आपने यूरेट्रिक बड के सिग्नल को क्या करना है, रिसीव करना है, यानी इसको इसकी रिसेप्टिव कैपेसिटी को बढ़ा देगा, इसकी कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी को बढ़ा देगा। तो WTI एक्सप्रेस हुआ किसके अंदर, मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा के अंदर। उसने मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा को ये कहा कि आप यूरेट्रिक बड से सिग्नल आराम से कैरी कर सके, तो उसने इंड्यूस कर दिया, इसने रिस्पॉन्ड कैपेसिटी को बढ़ा दिया मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा की। दूसरा जो WTI है, WTI दोबारा मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा को कहेगा, ये एक मेसेनकाइम है इंटरमीडिएट मेसोडर्म, उसको कहेगा कि आप दो स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस करो। वो दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या फिर केमिकल्स कौन कौन से हैं, एक होगा GDNF और दूसरा होगा HGD। GDNF क्या है, ग्लाइल डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक ग्रोथ फैक्टर, और दूसरा होगा हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर जिसको हम स्कैटर फैक्टर भी कहते हैं। तो WTI ने दो काम कराए। एक तो उसने इसकी रिस्पॉन्ड कैपेसिटी को बढ़ा दिया, किसकी, मेसेनकाइम की रिस्पॉन्ड कैपेसिटी को। दूसरा इसने मेसेनकाइम को स्टिमुलेट करवाया कि दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो प्रोड्यूस करे। उसका नाम क्या नाम था, GDNF एंड HGF, जिसको हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर या फिर स्कैटर फैक्टर कहते हैं। अब ये दो प्रोटीन प्रोड्यूस हो गई। अब WTI का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब आगे जो काम करना है उसने GDNF और इसने काम करना है HGF हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर ने। ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन अपने स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, प्रोटीन अपने स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। वो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर कहाँ पे पड़े होंगे, वो इसी यूरेट्रिक बड के ऊपर पड़े होंगे। ये देखें, ये केमिकल्स लिखे हुए हैं और ये तो छोटे छोटे ये बने हुए हैं, ये जो बने हुए हैं ये क्या हो गए, इनके रिसेप्टर्स हो गए। तो ये रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। जो GDNF का जो रिसेप्टर है उस GDNF के रिसेप्टर को बोलेंगे हम RET, और जो HGF हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर उसके रिसेप्टर को बोलेंगे MET। दोनों रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर है, यानी टायरोसिन काइनेस सिग्नलिंग के थ्रू काम करेंगे। अब प्रोटीन बन गई, इन्होंने रिसेप्टर पे बाइंड कर दिया। रिसेप्टर किसके ऊपर पड़े थे, यूरेट्रिक बड के ऊपर। जब यूरेट्रिक बड के ऊपर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेंगे तो ये किसी न किसी सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम करेंगे और ये यूरेट्रिक बड की ग्रोथ को बढ़ा देंगे, इसकी ब्रांचिंग को बढ़ा देंगे, और दूसरा ये यूरेट्रिक बड के इंटरेक्शन को मजीद स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो इन्होंने दो काम करने हैं। पहला काम क्या होगा, ग्रोथ को और ब्रांचिंग को बढ़ा देना, और दूसरा जो यूरेट्रिक बड और मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप के दरमियान इंटरेक्शन को भी बढ़ा देना। तो ये था रेसिप्रोकल इंटरेक्शन बिटवीन
यूरेट्रिक बड एंड मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। अब ये काम किया मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा ने, कुछ प्रोड्यूस किया, उसने काम किया यूरेट्रिक बड के ऊपर। अब यूरेट्रिक बड बदले में कुछ और प्रोड्यूस करेगी, वो आगे मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप के ऊपर जाके बाइंड करेगा, वो मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप की ग्रोथ करवाएगा, वो क्या क्या कंपाउंड सके। अब यूरेट्रिक बड चलो होगी, इसकी ब्रांचिंग होगी, ग्रोथ होगी, तो यूरेट्रिक बड बदले में कोड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को प्रोड्यूस करेगा, उसका नाम होगा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। क्या बोलेंगे इसको? फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। और दूसरा होगा बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 7। तो दो उसने स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस किया, एक का नाम है बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 7 और दूसरा का होगा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2। अब इन्होंने 3 काम करने हैं इसके ऊपर। किसके ऊपर जाके काम करना है इन्होंने? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस हुआ यूरेट्रिक बड से। प्रोड्यूस होने के बाद इन्होंने मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप के ऊपर गए, वहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड किया, वहाँ पे इन्होंने टारगेट टिश्यू के ऊपर कोई रिस्पॉन्स शो किया। वो रिस्पॉन्स क्या होगा? वहाँ पे मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप की प्रोलिफरेशन कराना, उनके सेल्स के अपोप्टोसिस को ब्लॉक कर देना ताकि सेल्स इतनी जल्दी डाई ना कर सके और अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर सके। और तीसरा ये होगा कि ये उन सेल्स को स्टिमुलेट कराएगी जो WTI प्रोड्यूस करते गए, यानी WTI की प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हैं, अपोप्टोसिस को भी ब्लॉक कर रहे हैं, और तीसरा ये प्रोलिफरेशन को भी ये ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये था रेसिप्रोकल इंटरेक्शन बिटवीन यूरेट्रिक बड एंड मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। अब हम इसका फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या होगा, ये मेटानेफ्रिक या फिर मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा, ये ब्लास्टिमा, इसके अंदर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्सप्रेशन होगी। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा होगा? एक्सप्रेशन ऑफ WT1 की एक्सप्रेशन हुई। उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने 2 काम कराने हैं। पहला तो काम होगा कि ये मेसेनकाइम की रिस्पॉन्डिव कैपेसिटी को बढ़ा देगी, तो ये मेक्स मेसेनकाइम रिस्पॉन्ड टू इंडक्शन। और दूसरा, ये मेसेनकाइम के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देगी। वो कौन कौन सी होगी? GDNF, हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, जिसको हम स्कैटर फैक्टर भी बोलते हैं। तो इनकी आप रेगुलेशन हो गई। अब आगे सारा काम इन्होंने करना है। अब ये अपने अपने रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेंगे। जो GDNF का अपना रिसेप्टर होगा, और HGF का अपना रिसेप्टर होगा। दोनों रिसेप्टर किस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे? टायरोसिन काइनेस। टायरोसिन काइनेस सिग्नलिंग से काम करते होते हैं। जो उसका रिसेप्टर होता है GDNF का, उसको बोलते हैं हम RET रिसेप्टर, और HGF वाले को बोलते हैं हम MET रिसेप्टर। ओके, और रिसेप्टर कहाँ पे पड़े होंगे? यूरेट्रिक बड के ऊपर जाके पड़े होंगे, यूरेट्रिक बड के ऊपर। वहाँ पे जाके उन्होंने 2 काम कराने हैं। एक तो ग्रोथ ब्रांचिंग को प्रमोट करना, ब्रांचिंग को स्टिमुलेट करवाना, और दूसरा इसका काम होता है कि ये इंटरेक्शन को मेंटेन करती है। किसके दरमियान? यूरेट्रिक बड और मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा के दरमियान। तो मेंटेन इंटरेक्शंस। ये तो हो गया ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा का रोल। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा का। अब दूसरा आएगा यूरेट्रिक बड का। यूरेट्रिक बड आगे क्या करेगा? यूरेट्रिक बड का वो भी बदले में कुछ ना कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस करेगा। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन कौन से होंगे? फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 7। तो इसने ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस करा है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। इनके रिसेप्टर कहाँ पे पड़े हुए होंगे? मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप के ऊपर। वहाँ पे जाके इसमें 3 काम कराने हैं। पहला होगा इंक्रीज प्रोलिफरेशन, और दूसरा काम होगा ब्लॉक अपोप्टोसिस, और तीसरा काम होगा मेंटेनिंग WT1 प्रोडक्शन। और कहते हैं कि अगर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर, उसका भी रोल हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर में म्यूटेशन आ जाए तो उसकी वजह से किडनी और यूरिनरी ट्रैक की एब्नॉर्मैलिटी देखने को मिलती है। ट्रैक एब्नॉर्मैलिटीज।